हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 6 क्रमचय और संचय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 6 का जो पहला टॉपिक है, यहाँ पर गणना का आधारभूत सिद्धांत। ये हमारा प्रश्नावली 6.1 से रिलेटेड है। इसके अगला वाला टॉपिक है क्रमचय, और यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रश्नावली 7.2 से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर संचय, जो कि प्रश्नावली 7.4 से रिलेटेड है। तो इन सभी चीज़ों को हम अध्याय 6 में करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो इसको हम समझने वाले हैं कि इसमें जो गणना किया जाता है, किसी भी चीज़ का गणना मतलब काउंट किया जाता है, तो किस तरीके से किया जाता है इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मोहन के पास 3 पैंट और 2 शर्ट हैं। जैसे कि मोहन के पास पैंट है 3 पैंट हैं और 2 कमीज है। तो यहाँ पर माना कि जो पैंट यहाँ पर P1, P2, P3 है, और कमीज यहाँ पर शर्ट S1, S2 है। तो यहाँ पर पैंट और कमीजों को हम कितने तरीके से पहन सकते हैं, अलग अलग सेट के रूप में कितने तरीके से पहन सकते हैं, उसको हम इसमें गणित का आधारभूत सिद्धांत में समझेंगे कि इसको किस तरीके से काउंट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास 3 पैंट और 2 कमीज है। यहाँ पर छोटे संख्या में हमारे पास पैंट और कमीजों की संख्या है, लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे पैंट और बहुत सारे कमीज होता तो उसको हम किस तरीके से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर पैंट की संख्या कितनी है, 3 है, P1, P2, P3। कमीज की संख्या S1 और S2 है। तो इसको हम इस तरीके से पहन सकते हैं, P1 S1, फिर यहाँ पर P1 S2, फिर यहाँ पर P2 S1, P2 S2, फिर P3 S1, P3 S2। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से 1 2 3 4 5 6 सेट बनाकर हम पैंट और कमीजों को पहन सकते हैं। तो इसको निकालने का तरीका, सही तरीका क्या है, उसको हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर पैंट और कमीज चीज़ें यहाँ पर कितनी हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर हम 2 खाने बना लेंगे। चीज़ें हमारे पास पैंट और कमीज यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। तो पैंट कितने हैं, पैंट की संख्या यहाँ पर 3 है, कमीज की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर पैंट और कमीजों का जो सेट बनेगा वो कितना सेट बनेगा, 6 सेट बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर गणना का आधारभूत सिद्धांत में इन सारे चीज़ों को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 पैंट और 2 कमीज है। यहाँ पर बहुत सारे पैंटों की संख्या बहुत सारी हो सकती है। तो उसको कितने तरीके से हम पहन सकते हैं, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पर शबनम के पास 2 बस्ते हैं, मतलब 2 बस्ते हैं। यहाँ पर खाने का टिफ़न है यहाँ पर 3, और पानी का जो बोतल है यहाँ पर 2। तो जब शबनम स्कूल जाती है तो उसके पास बस्ते, जो बैग 2 है, टिफ़न बॉक्स है 3 और बोतल है 2। तो इसको अलग अलग तरीके से किस प्रकार से सेट बनाकर लिया जा सकता है। जैसे कि पहले दिन यहाँ पर जो बस्ता है बैग B1 B2 है, टिफ़िन बॉक्स लंच बॉक्स है, तो L1 L2 L3, और यहाँ पर बोतल है तो इसको हम C मानते हैं, C1 C2। तो यहाँ पर जैसे कि B1 L1 C1 एक दिन लेके गए, B1 L2 C2, फिर यहाँ पर B1 L2 C1। अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को लेके जा सकते हैं। तो कितने सेट बन सकता है उसको ले जाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें कितनी हैं, हमारे पास 3 चीज़ें हैं।
इस तरीके से हम 3 बॉक्स बना लेंगे। बोतल की संख्या यहाँ पर 2 है, टिफ़िन की संख्या 3 है, बोतल की बैग की संख्या 2 है। इन सभी संख्याओं को क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 तरीके से इसको हम सेट बनाकर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम उदाहरण 1 को समझेंगे। उदाहरण 1 में बोला जा रहा है कि शब्द ROSE के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ पर अक्षरों को रिपीट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 अक्षर वाले हमें 4 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं, जिसका अर्थपूर्ण और अर्थहीन, अर्थ हो भी सकता है और अर्थ नहीं भी हो सकता है। तो इसमें हमें 4 अक्षर वाले कितने शब्द बनाया जा सकता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ROSE जो इसमें अक्षर है, अक्षर से बनने वाले 4 अक्षर वाले अर्थहीन और अर्थ पूर्ण हमें क्या बनाना है, शब्द बनाने हैं। तो इसमें कितने अक्षर वाले शब्द बनाने हैं, 4 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। जब 4 बॉक्स बना लिया है, माना कि सबसे पहले यहाँ पर हमने R रखा है, फिर यहाँ पर SOE पहले हमने R रखा है, फिर O को अगर हम रखेंगे तो ORSE, S को सामने रखेंगे तो SORE। इस तरीके से हमें अलग अलग शब्द बना सकते हैं। फिर यहाँ पर E को अगर सामने रखा जाए तो EROS। और भी शब्द इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर शब्द कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो माना कि पहले यहाँ पर हमने 4, यहाँ पर टोटल 4 शब्द हैं, तो 4 अक्षर है। यहाँ पर टोटल 4 अक्षर है, तो 4 में से किसी एक अक्षर को यहाँ पर हमने लिखा है, माना कि R को लिखा है। R को लिखने के बाद यहाँ पर कितने अक्षर बचे हुए हैं, 3 अक्षर बचे हुए हैं। तो इन तीनों में से किसी एक को हम यहाँ पर रखेंगे, मतलब 3 अक्षर है तो 3 अक्षर को यहाँ पर तीनों में से एक को हम रखेंगे। जब माना कि S रखा है तो S को यहाँ पर रख दिया है। रखने के बाद यहाँ पर और 2 शब्द बचा हुआ है, माना कि O रखा है तो यहाँ पर शब्द कितने बचे हुए हैं, अक्षर कितने बचे हुए हैं, यहाँ पर 2 बचा हुआ है। O को रखा है, फिर 1 बचा हुआ है तो इसमें हम 1 रखेंगे। और इसमें बोला गया है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब जो शब्द है उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर RR OE इस तरीके से नहीं बना सकते, 2 बार R नहीं आ सकता है, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले R को रखा है तो 3 अक्षर बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। 3 अक्षर के बाद यहाँ पर 2 अक्षर बचा हुआ है तो यहाँ पर 2 रखेंगे। 2 के बाद यहाँ पर 1 बचा हुआ तो 1 रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर 24 तरीके से हम 4 अक्षर वाले शब्द बना सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है उदाहरण 2 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 2 में बोला जा रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको समझते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 4 झंडे हैं अलग अलग रंग के, और इसमें कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडे की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर 4 झंडे हैं अलग अलग रंग के। यहाँ पर संकेत बनाना है तो संकेत के लिए यहाँ पर एक झंडे के नीचे दूसरा झंडा को रखना है। रखने के बाद एक संकेत को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कितने प्रकार इसमें बोला जा रहा है कि कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। यहाँ पर संकेत कितने भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पन्न किए जा सकते हैं उसको हमें निकालना है।
तो यहाँ पर संकेत को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर कितने झंडे को रखा जा रहा है, यहाँ पर 2 झंडे को रखा जा रहा है। माना कि ये 2 झंडे को रखा जा रहा है तो 2 खाने इस तरीके से बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 झंडे को रखा गया है, माना कि ये ग्रीन कलर का झंडा है। जब ग्रीन कलर के झंडे को रखा गया है तो टोटल झंडे कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। तो इसमें से 1 झंडे को रखा गया है। रखने के बाद टोटल कितने झंडे बचे हुए, ग्रीन कलर का झंडा रख लिया तो टोटल कितने झंडे बचे हुए, 1 2 3। अब इन तीनों में से हमें किसी एक झंडे को नीचे रखना है, इन तीनों में से किसी एक झंडे को नीचे रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 तिया 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम 12 अलग अलग तरीके से संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में बोला जा रहा है कि अंक को 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यहाँ पर अंकों को हमें क्या करना है, रिपीट करना है, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है और यहाँ पर अंक दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक अंक हैं और इसमें 2 अंकीय सम संख्या बनाना है, मतलब 2 अंकों की सम संख्या हमें बनाना है। तो इसमें अंक क्या है, 1 से लेकर 5 तक है और हमें 2 अंकों की सम संख्या बनाना है। तो इसमें से सम संख्या क्या है, इसमें से जो सम संख्या है 2 और 4 है। तो 2 अंकों की हमें संख्या बनाना है, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या के लिए यहाँ पर हमें सम संख्या बनाना है। तो 2 अंकों की संख्या इस तरीके से, इकाई का अंक और दहाई का अंक हो जाएगा। तो सम संख्या कब होगा, जब इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तो सम संख्या कितने बार है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर। तो सम संख्या की यहाँ पर जो इकाई का अंक है यहाँ पर हमें 2 लिखना है, क्योंकि सम संख्याओं की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पर बोला गया है कि संख्याओं को रिपीट कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो जैसे कि पुनरावृत्ति कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो 1 से लेकर 5 के बीच में यहाँ पर इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। सेकंड वाले नंबर में पहले वाले नंबर यहाँ पर 2 लिखा है क्योंकि हमें सम संख्या लिखना है, सामने भी हम 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पुनरावृत्ति की जा सकती है। अंकों को हम 2 बार लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 4 लिखा है तो यहाँ पर भी 4 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब पहले यहाँ पर हमने सम संख्याओं को लिखा है और टोटल इसमें इन सारे संख्याओं में से हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। और इसमें यह भी बोला गया है कि हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो 2 को लिखा है तो 2 को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो 2 अगर 2 को दोबारा रिपीट कर सकते हैं तो बची हुई संख्याएं कितनी है, यहाँ पर बची हुई संख्या यहाँ पर हमें रिपीट कर सकते हैं। इसका मतलब सभी संख्याओं को हमें लेना है, 2 को नहीं छोड़ना है। तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, क्योंकि हम यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बोला जाता कि पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अगर ऐसा होता तो अगर हमने 2 को लिख लिया है यहाँ पर तो बची हुई संख्या कितना है, 1 2 3 4, 2 को छोड़कर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर हम 4 को लिखते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है कि हम पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब रिपीट कर सकते हैं। तो 2 को दोबारा से हम लिख सकते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 गुणा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। तो हम 2 अंकों की सम संख्याएं कितनी तरीके से लिख सकते हैं, 10 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 4 को करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में बोला गया है कि यदि 5 भिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन भिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वाधर दंड पर क्रमबद्ध एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें बोला गया है कि 5 झंडे हैं, तो इसमें उन भिन्न संकेतों को संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संकेत बनाना है, झंडे को एक दूसरे के नीचे रखे हमें संकेत बनाना है, जिससे कि कम से कम 2 झंडे को एक ऊर्ध्वाधर दंड के नीचे क्रमबद्ध एक दूसरे के नीचे रखा जाए। मतलब 2 झंडे को एक के नीचे एक रखकर हमें संकेत बनाना है।
इसमें बोला गया कम से कम 2 झंडे रखना है और उससे ज़्यादा भी झंडे रख सकते हैं। मतलब 2 झंडे को रखना है, फिर 3 झंडे को रखना है, फिर 4 झंडे को रखना है। इस तरीके से कितने संकेत बनाया जा सकता है उसको इसमें निकालना है। तो उदाहरण में बोला गया है कि 5 भिन्न प्रकार के झंडे हैं और इसमें हमें संकेत बनाना है कि जब संकेत बनाया जाएगा तो एक के नीचे एक झंडे को रखकर यहाँ पर संकेत बनाया जाना है। तो यहाँ पर कम से कम 2 झंडे के एक के को एक ऊर्ध्वाधर दंड पर क्रमबद्ध एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। संकेतों को मतलब हमें एक के नीचे एक हमें रखना है, रखने के बाद हमें संकेत बनाना है। तो कम से कम यहाँ पर 2 झंडे को रखकर संकेत बनाना है। इसका मतलब कम से कम का मतलब क्या होता है, मतलब कम से कम 2 झंडे को रखेंगे, फिर यहाँ पर 3 झंडे को रख के बनाएंगे संकेत, फिर 4 झंडे को रख के संकेत बनाएंगे, फिर 5 झंडे को रख के संकेत बनाएंगे। तो कम से कम 2 झंडा तो हमें रखना है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 झंडे द्वारा बनने वाले संकेतों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 झंडे को हमें रखना है, तो पहले नंबर में यहाँ पर इसमें से किसी एक झंडे को हमें उठाना है। तो माना कि ये ऑरेंज कलर का झंडा यहाँ पर हमने उठा लिया, जो कि यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल नंबर क्या है 5। तो इन 5 झंडे में से किसी एक झंडे को रखेंगे। तो ऑरेंज कलर का झंडा हमने रख लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक हमने रख लिया है। अब बचा कितना है, 1 2 3 4 झंडे बचे हुए। अब इन चारों में से किसी एक को रखना है यहाँ पर। तो इन चारों में से माना कि ये पिंक वाला रखा, तो यहाँ पर टोटल झंडों की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर रखेंगे 4। तो इसमें 4 गुणा 5 गुणा 4 बराबर ही हो जाएगा 20। तो 20 तरीके से 5 झंडे को एक के नीचे एक रखकर हम 2 झंडे को एक दूसरे के नीचे रखकर हम संकेत बना सकते हैं 20 तरीके से। अब हम 3 झंडे का बनाएंगे संकेत। तो 3 झंडे के लिए यहाँ पर हो जाएगा, हम 3 खाना बनाएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले खाने में यहाँ पर इन 5 में से एक झंडा रखना है, तो झंडों की संख्या 5 हो जाएगा। एक झंडा हमने रख लिया है, तो बची हुई झंडों की संख्या 4 है। इसमें से 4 झंडा हमने रख लिया है, तो बची हुई संख्या यहाँ पर क्या है 3 है। इनको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 पंजे 20, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो 60 तरीके से हम 3 झंडों को रखकर संकेत बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 झंडों को हमें रखना है। तो 4 झंडों को रखने के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 खाने बना लेना है इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर 5वां झंडा रखना है, 5 में से झंडा, फिर 4 झंडे में से एक झंडा रखना है, फिर 3 झंडे में से एक झंडा रखना है, फिर 2 झंडे में से एक झंडा रखना है। तो इसमें हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, सबको हमें गुणा करना है। तो 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर 5 झंडे को हमें एक साथ रखना है। कितने तरीके से रख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 खाने बना लिया है, 5 खाने। 5 खाने में से सबसे पहले 5 में से एक झंडा रखना है, फिर 4 झंडे बचे हुए इसमें से एक रखना है, फिर 3 झंडा बचा हुआ इसमें से रखना है, फिर 2, फिर 1 आ जाएगा। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी, यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा। और 120 एक कम 120। अब कुल यहाँ पर संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 320। तो 320 संकेत हो सकता है हमें झंडे को अलग अलग तरीके से रखने पर। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। सो इस वीडियो में हमने क्रमचय और संचय का जो चैप्टर है, जिसका पहला टॉपिक है यहाँ पर गणना का आधारभूत सिद्धांत, उसको हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड जो हमने एग्जाम्पल किया है, सेम हमें इसी एग्जाम्पल की हेल्प से प्रश्नावली 7.1 को हमें करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 को करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।